ऐसे ऐसे क्रांतिवीर थे हमारे देश में कि जिस उम्र में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं 20-22 साल की उम्र में, उस उम्र में वो फांसी का फंदा चूम करके फांसी पर चढ़ जाते थे। जो समस्त वीर हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके नाम से यहाँ पे अपने हाथ से पिंडदान और तर्पण वीरों के नाम से ये किए हैं कि हम उन क्रांतिवीरों के सपनों का भारत बनाने में रोज प्रतिदिन अपना योगदान देंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान शंकर की नगरी काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर मोक्ष की कामना से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अभी हमारी मौजूदगी है दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पर शहीद वीर जवान जो है, हमारे जो शहीद है, उनको याद करके यहाँ पर पिंडदान किया गया। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के बारे में कि पिंडदान जो किए हैं क्यों किए हैं और इसके पीछे क्या महत्व है। अभी हमारे साथ काशी के तीर्थ पुरोहित जी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं काशी में पिंडदान करने का क्या महत्व है। अभी इन्होंने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका पिंडदान कराया, उसके बारे में हम समझते हैं। जी गौर जी, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम श्री कृष्ण प्रसाद पांडे, मैं दशाश्वमेध घाट के तीर्थ पुरोहित हूँ। अभी आपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका आपने पिंडदान कराया, क्या महत्व है पिंडदान का? पिंडदान इसलिए किया जाता है कि जैसे जो माता पिता हम लोग को जन्म दे देते हैं और उनके नाम से ये 15 दिन पितरपक्ष महीने में यहाँ के काशीवासी और बाहर वाले भी आकर के पिंडदान उनके आत्मा शांति का करते हैं, तर्पण करते हैं। उसके बाद उनको भोजन निकालते हैं। उसके बाद ये जो आज पिंडदान किए हैं, जो समस्त वीर हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके नाम से यहाँ पे अपने हाथ से पिंडदान और तर्पण वीरों के नाम से ये किए हैं। मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब इस काशी के दशाश्वमेध शीतला घाट पर यहाँ अपने उन क्रांतिवीरों का तर्पण पिंडदान करके हम सब ने उनको नमन किया है, वंदन किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ऐसे ऐसे क्रांतिवीर थे हमारे देश में कि जिस उम्र में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं 20-22 साल की उम्र में, उस उम्र में वो फांसी का फंदा चूम करके फांसी पर चढ़ जाते थे। और अपने लिए नहीं, जहाँ इस उम्र में व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाने की कामना करता है, देशवासियों का जीवन अच्छा कैसे बने, इस कामना के साथ उन्होंने मृत्यु को चुना था। तो ऐसे क्रांतिवीरों का हम यहाँ पिंडदान तर्पण करके उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और हम उन क्रांतिवीरों के सपनों का भारत बनाने का आज यहाँ संकल्प लेकर के हम सब ने तर्पण किया है कि ईश्वर, हम आज देश में क्रांति के लिए जान देने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन क्रांतिवीरों के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको जीने की आवश्यकता है। हम इस संकल्प के साथ कि हम उन क्रांतिवीरों के सपनों का भारत बनाने में रोज प्रतिदिन अपना योगदान देंगे, हमने यहाँ तर्पण और पिंडदान किया है। क्रांतिवीर अमर रहे, अमर रहे, क्रांतिवीर। देखिए, हम क्रांतिवीरों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसे याद करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर जी, रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी ज्ञात अज्ञात सभी का हमने नमन करके यहाँ वंदन किया है। उन्होंने इस कामना के साथ नहीं अपनी जान दी थी कि हमें कोई याद रखे, लेकिन उन्होंने इस कामना को जरूर रखा था कि भारत एक दिन स्वतंत्र हो और हमारे भारतवासी खुली हवा में सांस लेके। जहाँ हम
पिंडदान अपने पितरों के निमित्त करते हैं, तो वहीं काशी के घाटों पर आज एक अलग ही नज़ारा दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर काशी के दशाश्वमेध घाट पर वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के द्वारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके निमित्त यहाँ पर पिंडदान किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत ही आस्था के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ पिंडदान किया गया और उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि क्यों पिंडदान किया गया। तो आप देख सकते हैं और काशी में बहुत ही महत्व है पिंडदान करने का। कहा जाता है कि 15 दिनों का जो दिन होता है बहुत ही पावन होता है। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अगर उनके निमित्त पिंडदान कर दिया जाए, तर्पण किया जाए, तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी कामना से उनको यहाँ पर पिंडदान किया गया ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके और उनकी जो आत्मा है भटके नहीं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उनको शांति प्रदान हो। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।